नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों को लाभान्वित करने के नाम पर घोटाला, आरोप कस्टम हायरिंग सेंटर के आड़ में किया फर्जीवाड़ा। गौरैया के संरक्षण के लिए पहल, पंजाब से तैयार करवाए विशेष घरौंदे सरकारी विभागों के कार्यालयों में पेड़ों पर टांगे जाएंगे। साइकिल रैली के जरिए दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, जिला मुख्यालय पर रन फॉर एनवायरनमेंट साइकिल रैली का आयोजन। आवारा किस्म के युवकों की रात के अंधेरे में सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय तेजवीर सेना, कांग्रेस और किसान यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए हजारों किसानों को लाभान्वित करने के नाम पर बड़ा घोटाला किए जाने का आरोप लगाया है। बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के पदाधिकारियों ने कृषि अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उठाकर कृषि उपकरणों को बेचने व करोड़ों रुपए की जीएसटी हजम कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। किसान यूथ ब्रिगेड के प्रदेश संयोजक कृष्ण रेवाड़ के अनुसार प्रत्येक गांव में कस्टम हायरिंग सेंटर खुले हुए हैं। ये सेंटर किसानों को सस्ती दर पर किराए पर कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने के मकसद से खोले गए हैं, लेकिन यह सेंटर सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। किसानों को भी पता नहीं है कि इस तरह के सेंटर चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोड़ावाली के चक 4 RRW में श्री बालाजी कृषि उद्योग के नाम से कस्टम हायरिंग सेंटर खुला हुआ है। नियमानुसार 6 वर्ष तक कस्टम हायरिंग सेंटर कृषि यंत्र मशीनरी किसी को नहीं बेच सकते, लेकिन सेंटर संचालक ने बिना किराए दिए ही मात्र 2 वर्षों में ही सभी मशीनें बेच दी। सभी कृषि यंत्र मई 2018 में खरीदे गए थे और वर्ष 2020 में बेच दिए गए। सेंटर संचालकों ने करोड़ों रुपए का घोटाला कर लिया, जीएसटी की चोरी की। विभाग भी सेंटर संचालक के साथ मिला हुआ है। राजनेताओं का संरक्षण भी प्राप्त है। सेंटर संचालक की ओर से हर बार भौतिक रिपोर्ट गलत दी जा रही है। 3 दिन में सेंटर चालू हो रहा है और 3 दिन में सेंटर बंद हो रहा है। सेंटर संचालक 40% सब्सिडी लेकर डकार गया। कृषि यंत्र लिए नहीं और फर्जी बिल लगा दिए। इससे जीएसटी विभाग को भी नुकसान हुआ है। अधिकारी जब भौतिक सत्यापन करने जाते हैं तो सेंटर संचालक को बताकर जाते हैं, वहां इतिश्री कर वापस आ जाते हैं, लेकिन अभी तक सेंटर संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कृषि विभाग कागजों में गोलमाल कर रहा है। उन्होंने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मांग की कि प्रदेश स्तर पर इस प्रकरण की जांच करवाई जाए ताकि यह घोटाला उजागर हो सके और किसानों को फायदा मिले। जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है उनके खिलाफ कानून कार्रवाई हो, उससे रिकवरी की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राहुल जाखड़, पूर्व जिला संयोजक महेंद्र कड़वा, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव परीक्षित सहारण, नरेश सिहाग, बलवीर सहारण, शुभम नागपाल, तनवीर सिंह, राजेंद्र कड़वासरा, राजाराम गोदारा भी मौजूद रहे। राजस्थान में कस्टम हायरिंग सेंटर खुले हुए हैं प्रत्येक ग्रामीण में। इसमें मतलब सेंटर तो खुल गया, गवर्नमेंट सब्सिडी ले ली 40%, करोड़ रुपए घोटाला कर लिया। किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये बात रोडलाल मीणा तक सब तक पहुंचे ताकि ये घोटाला उजागर हो सके। अरबों करोड़ों का घोटाला हो रहा है। इसमें एक रोडामड़ी में 4 RW में खुला हुआ है जो श्री बालाजी कृषि उद्योग नाम, उसके डॉक्यूमेंट हमें मिल गए हैं। उसने करोड़ रुपए घोटाला कर लिया, जीएसटी की चोरी कर ली। विभाग उनके साथ मिला हुआ है और वो बार बार अपनी भौतिक रिपोर्टें गलत दे रहा है। कभी कह रहा है चल रहा है, कभी कह रहा है बंद हो रहा है। कंपनी ने उसने बेच दी है, फिर ही मानते नहीं, कार्रवाई नहीं कर रहे कोई। हनुमानगढ़ जंक्शन में आज एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। इस संबंध में मृतका के परिजनों ने मृतका के पति पर हत्या के आरोप लगाए और जीएस नगर के बाहर धरना लगा दिया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि मृतका अंजलि का पति नरेश उससे मारपीट करता था और उसने उनकी पुत्री की हत्या कर उसको फांसी पर लटका दिया। मृतका अंजलि की शादी 8 साल पूर्व नरेश के साथ हुई थी। वहीं घटना की सूचना पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र की जीएस नगर कॉलोनी में मंगलवार देर रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता ने किराए के मकान में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना तड़के लगभग 4 बजे पुलिस को मिली, जिसके बाद जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए जांच शुरू की। मृतका की पहचान अंजलि के रूप में हुई है, जिसकी शादी वर्ष 2017 में नरेश नामक युवक से हुई थी। दोनों पति पत्नी जंक्शन स्थित जीएस नगर कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे। घटना के बाद मृतका की दादी हरिदेवी निवासी ब्रह्मपुरी जयपुर ने जंक्शन थाने में मामला दर्ज करवाते हुए अंजलि के पति नरेश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरिदेवी का कहना है कि नरेश लंबे समय से अंजलि को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, जिसके चलते वह परेशान रहती थी। जिसके चलते मेरी पोती अंजलि ने परेशान होकर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने परिजनों के पहुंचने के बाद एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया और साक्ष्य एकत्रित करवाए।
इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। इस संबंध में जंक्शन सिटी थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि मामला गंभीर है और सभी एंगल से जांच की जा रही है। महिला की मौत आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और वजह है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगा। विवाहिता की मौत के मामले में ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दर्ज रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मालूम है कि हाँ है वहाँ पे, पर हमारा एक तो जाना चाहिए, कोई एक जना तो जाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें भी तो देखना पड़ेगा ना। क्या सबूत है क्या नहीं, हमें भी तो मालूम होना चाहिए ना। एक जना तो ऊपर जाए, इसको जाने दो। अब तो ठीक है। मेरी लड़की को इसने मार दिया, नरेश ने मार दिया। नरेश नहीं मारा है और किसने नहीं मारा है, नरेश नहीं मारा है। मैं कुल्लम कुल्ला कह रही, नरेश ने मार दिया। नरेश ने मार दिया मेरी छोरी को, मार दिया मेरी छोरी का, मार दिया। अरे इसे बाप को पूछो, इसे बाप है। दारू पी लगी थी कुत्ते ने, उसके बाद मेरी छोरी को मारा है। जयपुर के रहने वाले हैं, 8 साल मेरी छोरी को शादी करे हुए। इसका आदमी दारू पीता था तो बोलते, सबने बोला कम पीता है, आपकी शादी के बाद सही हो जाएगा, नहीं कुछ करेगा। पर ये तो शादी के बाद ज्यादा पीने लग गया और रोज की लड़ाई। एकदम तो यहाँ रहते थे, सिलेंडर ही खोल दिया इसने मारने के लिए छोरी को, सिलेंडर ही खोल दिया। फिर उसके बाद हमने ना पूछा तो मेरी छोरी ने कहती अम्मा कुछ नहीं हुआ, दबा गई बात को भी। मेरी छोरी ने कहा घर किसको बिगाड़ू, मैं घर क्यों बिगाड़ू, मुझे फिर मेरी बच्ची ने इनकी इज्जत रख के बच्चा किया। 3 लड़के पैदा किए, एक लड़का बड़ा पैदा किया, रखा दूसरा पैदा किया, इसको दिया ननंद को, इसकी गोद हरी करी। तीसरा ये छोटा सा फिर रहा यहाँ पे ही। इससे पूछो, ये कहता मैं कहती किसने मारा, कहता जान ने मार दिया मम्मा को, जान ने मार दिया मम्मा को। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को जिला मुख्यालय पर रन फॉर एनवायरनमेंट साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह चौक से शुरू हुई, जो टाउन में भारत माता चौक होते हुए सेंट्रल पार्क पहुंची। इसी रूट से वापस शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंचकर रैली समाप्त हुई। यह रैली वंदे गंगा अभियान के जल स्वावलंबन पखवाड़े अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा थी। साइकिल रैली में जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी अमित साहू, विकास गुप्ता, जिला परिषद सीईओ ओम प्रकाश बिश्नोई, एसडीएम मांगीलाल, नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव, सीडीओ पन्नालाल कड़ेला, जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, नागरिक, स्काउट गाइड के बच्चे शामिल हुए। एडीएम उमेदीलाल मीना ने रैली को हरी झंडी दिखाई थी। इससे पहले जिला कलेक्टर की ओर से उपस्थित जनों को जल संरक्षण के लिए शपथ दिलाई गई। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू ने कहा कि पूरे प्रदेश में जल संरक्षण के लिए सरकार की ओर से वंदे गंगा अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान गुरुवार से शुरू होगा। इससे एक दिन पहले जिला प्रशासन की जन जागृति के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से आह्वान किया है कि वे जल का संरक्षण करें ताकि आने वाली पीढ़ी व उनका भविष्य सुरक्षित रहे। अमित साहू ने कहा कि साइकिल चलाने के कई फायदे हैं, इससे पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, इसलिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। पूरे देश और प्रदेश में वंदे गंगा अभियान चल रहा है। वंदे गंगा अभियान में सरकार द्वारा जल संरक्षण अभियान चलाया गया। इसके तहत एक दिन पूर्व वंदे गंगा अभियान 5 जून से शुरू होगा, इसलिए हनुमानगढ़ जिला प्रशासन द्वारा आज एक दिन पूर्व जन जागृति हेतु साइकिल का कार्यक्रम किया गया। आज की यह साइकिल यात्रा भगत सिंह चौक से लेकर के टाउन भारत माता चौक तक रही। इसमें आम लोगों ने, बच्चों ने, सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया और इसमें जल संरक्षण के लिए शपथ दिलाई गई। नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत प्रशासन द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इससे पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य में भी लोगों को लाभ मिलेगा और इसे अपनी एक रोज़ की प्रैक्टिस में लोगों को यूज़ करना चाहिए। पास में कहीं जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, फिर आपका घर पास है तो आपको निश्चित रूप से इस साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। इससे
न केवल हम पेट्रोल डीजल को बचा सकते हैं बल्कि प्रदूषण जो हो रहा है उसको भी कम कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान सरकार का उद्देश्य है केवल मात्र पर्यावरण की रक्षा और लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। आवारा व बदमाश प्रवृत्ति के नौजवानों में खाकी का जरा सा भी भय नजर नहीं आ रहा। वे शहर की सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन पुलिस कोई सख्त एक्शन नहीं लेती। इससे इनके हौसले बुलंद है। इनका जीता जागता उदाहरण बुधवार रात्रि को जंक्शन में बस स्टैंड के सामने स्थित चंडीगढ़ रोड पर उस समय नजर आया जब 2 कारों में सवार कुछ आवारा किस्म के युवकों ने जमकर गुंडागर्दी की। शहर के इस व्यस्ततम मार्ग पर फर्राटे से कार दौड़ाई, तभी वहां से जा रही महिला, युवती व बच्चा आगे जा रही कार की चपेट में आने से बाल बाल बचे। इसके बाद इन युवकों ने टाउन जंक्शन रोड पर तेज रफ्तार से कारें दौड़ाई। इनसे जुड़े 2 वीडियो मंगलवार रात्रि से ही सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते रहे। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात लगभग 10:30 बजे टाउन जंक्शन रोड और चंडीगढ़ हॉस्पिटल रोड पर 2 कारों में सवार युवकों ने अचानक सड़क पर उतरकर तेज शोर मचाया और भगदड़ की स्थिति बना दी। चालकों को छोड़कर दोनों कारों में सवार सभी युवक गाड़ी के शीशों से बाहर निकले हुए थे। एक युवक गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। दोनों गाड़ियां इतनी तेज रफ्तार में थी कि एक महिला, एक युवती और एक बच्चा जान बचाकर किनारे हुए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। 2 दिन पहले चंडीगढ़ हॉस्पिटल रोड पर वार्ड 19 में इसी क्षेत्र में पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब आवारा किस्म के इन युवकों की इस हरकत ने पुलिस विभाग को खुला चैलेंज दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर अब भी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो यह दुस्साहस और बढ़ सकता है। क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। हमने आश्वासन दिया था, अभी आप लोग साथ रहो, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन क्या है 3 दिन में किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा है। और वैसे उड़दंग है, रात को 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे गाड़ियां घूम रही हैं, अंदर दारू पी जा रही है, पीजी के आसपास लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई। रात को भी 2 गाड़ियां 10:30 बजे के आसपास, हमने कैमरे से निकाल के वीडियो भी डाली है, उसमें नंबर तो नहीं स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो बस स्टैंड राजीव चौक होते हुए भारत माता चौक की तरफ गई है और पूरी 120 से 30 की स्पीड पे गाड़ियां थी। वो पीछे गाड़ियों से हमने पीछा भी किया था हमारे 1-2 बंदों ने, लेकिन वो गाड़ियां पकड़ में नहीं आ पाई। ये चंडीगढ़ हॉस्पिटल रोड और जो शंकर नगर रोड है, इसके ऊपर कुछ असामाजिक तत्व पिछले काफी दिनों से सक्रिय हैं, जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय निवासियों को बहुत ज्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है। क्योंकि ये पूरा एक एजुकेशन हब है, कोचिंग्स काफी हैं, बच्चियां भी यहाँ पे पीजी वगैरह में काफी रहती है, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछले 3-4 दिनों से कुछ बहुत ज्यादा असामाजिक गतिविधियां इस क्षेत्र में देखने को मिली है। उड़दंगबाज लड़के जो हैं बुलेट वगैरह और गाड़ियों से मतलब शराब पीते हुए बाहर निकलते हुए काफी घूम रहे हैं। तो उसी चीज को लेकर आज सब कॉलोनी वासी और जहाँ जितनी भी संस्थाएं और पीजी वगैरह हैं, हम सब लोग आके आज एसपी साहब से मिले हैं और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे आज इनको ज्ञापन दिया है और एसपी साहब का बहुत बढ़िया हमें आश्वासन भी मिला है। शहर के युवाओं के संगठन द ईगल फाउंडेशन ने पहल करते हुए बेजुबान पक्षियों के रहने के लिए विशेष घरौंदे तैयार करवाए हैं। पंजाब राज्य से तैयार करवाए गए इन घरौंदों को शहर में जगह जगह बांधा जाएगा। बुधवार फाउंडेशन सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत सोनी के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में लगे पेड़ों पर घरौंदे बांधे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदीलाल मीना ने इस कार्य की विधिवत शुरुआत की। एडीएम उमेदीलाल मीना ने पर्यावरण संरक्षण के लिए द ईगल फाउंडेशन की इस पहल की सराहना करते हुए बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस गुरुवार को है। पिछले साल हनुमानगढ़ के नागरिकों ने पौधारोपण के कार्यक्रम सहित पर्यावरण संरक्षण के अन्य कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया था। तकरीबन 20 लाख पौधे पिछले साल लगाए गए थे। इस बार प्रशासन का प्रयास है कि 20 की जगह 25 लाख पौधे लगाए जाएं। इस कार्यक्रम में अधिकाधिक नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। प्रशांत सोनी ने कहा कि दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है, कई जगह जंगल काटे जा रहे हैं, इस कारण नन्हे पक्षियों के रहने के लिए घर नहीं बचे। इसी को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन सदस्यों की ओर से पक्षियों के लिए करीब 300 घरौंदे बनाए गए हैं। ये घरौंदे जिला मुख्यालय स्थित हर सरकारी विभाग के कार्यालय में पेड़ों पर टांगे जाएंगे।
इसके मुख्य मार्गों पर लगे पेड़ों पर भी घरौंदे टांगे जाएंगे ताकि पक्षी इसमें अपना बसेरा कर सके, ताकि इनकी घटती संख्या पर रोक लगे और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। द ईगल फाउंडेशन हनुमानगढ़ द्वारा पर्यावरण संरक्षण के एक बिंदु के रूप में, एक विकल्प के रूप में गौरैया संरक्षण या गौरैया को रहने के लिए ये घर पंजाब से इन्होंने बनवा कर यहाँ मंगाए हैं। ये एक अच्छी पहल है। जो जानवर जो बेचारे अपना घर बनाने में कई बार असमर्थ रहते हैं, फिर सुरक्षित भी रहते हैं, उनके लिए इन्होंने ये अच्छी मुहिम चलाई है। जैसे परिंदे भी लगाते हैं, ये रहने के लिए बनाया है। कल पर्यावरण दिवस भी है। इस दिवस को जिला प्रशासन भी वहाँ पर अपने धन्नासर में एक प्लांटेशन का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें इंचार्ज सेक्रेटरी साहब और इंचार्ज मंत्री साहब भी आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है और कई जगह जंगल भी काटे जा रहे हैं, जिससे कि ये जो नन्हे पक्षी हैं इनके रहने के घर नहीं बचे हैं। तो आज उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था द ईगल फाउंडेशन के द्वारा पक्षियों के लिए लगभग 300 आशियाने बनाए गए हैं, जो हनुमानगढ़ शहर के हर विभाग के अंदर लगाए जाएंगे, मुख्य मार्गों पर लगाए जाएंगे, ताकि नन्हे पक्षी अपना इस आवास के अंदर रह सकें और उनकी संख्या भी बढ़ सके। जंक्शन स्थित रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जितेंद्र बटला ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा थे। अतिथियों ने कक्षा 8वीं, 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रहे होनहार छात्र छात्राओं को राजस्थानी साफा पहनाकर व मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीओ जितेंद्र बटला ने कहा कि यह खुशी का विषय है कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम विद्यालय की ओर से आयोजित किया गया है। उन्होंने बच्चों को भविष्य में कामयाब होने के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विद्यार्थियों के लिए सबसे जरूरी है लक्ष्य निर्धारित करना। जब लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो उसके अनुरूप तैयारी करें। तैयारी के लिए बच्चा अपने माता पिता व गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। उन्होंने विभाग की तरफ से विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि उन्हें पढ़ने संबंधी किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी तो उनका स्टाफ हर समय तैयार रहेगा। मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी 10वीं के बाद 12वीं के बाद आपके पास एक समय होता है कि आप बाहरी जीवन में किस पद के लिए क्या करना चाहते हैं। यदि आप प्रशासन में जाना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, RAS बनना चाहते हैं, तो आपको उस हिसाब से बनना है। यदि आप डॉक्टरी इंजीनियर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं या डिफेंस में जाना चाहते हैं, आप अपने परिवार से, अपने गुरुजनों से बातचीत करके अपने समय का सही सदुपयोग करें। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है लक्ष्य का निर्धारण करना, और लक्ष्य जब निर्धारित हो जाए तो उसके अनुरूप अपने को तैयारी करनी होती है। घोषित किया गया। हमारे विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम शानदार रहा। 12वीं कला वर्ग में निकिता ने 94 व विज्ञान वर्ग में सृष्टि सोमरा ने भी 94% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। कला वर्ग व विज्ञान वर्ग में 81 विद्यार्थी थे, जिसमें से 71 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी व 9 विद्यार्थियों ने द्वितीय श्रेणी प्राप्त की। 80% से अधिक 35 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। इसी तरह 10वीं कक्षा में दीक्षा बैरवा ने 87.50 अंक प्राप्त किए। दीक्षा बैरवा ने 87.50 अंक प्राप्त कर हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन में सभी में आबकारी आयुक्त और जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आबकारी विभाग की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अब तक 118 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। 53,000 लीटर वॉश नष्ट की गई, 3 वाहन पकड़े गए। विभाग की ओर से निरंतर रेड गश्त की जा रही है। रात्रि को भारतमाला पर निरंतर नाकाबंदी की जा रही है। होटल, ढाबों, ठेकों पर भी गश्त की जाती है ताकि कोई अवांछनीय गतिविधि न हो।
और तस्करी न हो। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि सभी प्रहराधिकारियों व आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि चाकचौबंद रहें और निरोधात्मक कार्रवाई करें। साथ ही दुकानों का सघन निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं ताकि कोई दूसरी मदिरा यहां न बिक सके और दुकानों का निर्बाध रूप से संचालन हो सके। इसके साथ साथ रेवेन्यू पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि सरकार के राजस्व वित्त सुरक्षित रह सके। गारंटी के 2 माह में 110% अतिरिक्त लिफ्टिंग करवाई गई है। पूरे राज्य में 17,000 करोड़ जबकि हनुमानगढ़ जिले को 512 करोड़ का टारगेट दिया गया है। उसके अनुरूप 70 करोड़ के आसपास लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। ये इस वित्तीय वर्ष में जो है अप्रैल से अब तक श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय और श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार चलाए गए अभियान के तहत अब तक 118 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें 53,000 लीटर वॉश नष्ट किए, 3 व्हीकल पकड़े हैं जिसमें एक मिड साइज व्हीकल है और निरंतर हमारे द्वारा रेड गश्त कार्य किया जा रहा है, निरंतर नाकाबंदी की जा रही है और सभी पदाधिकारियों को और आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि चाक चौबंद रहे और निरोधात्मक कार्रवाई रहे। इसके साथ साथ जो है रेवेन्यू के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि सरकार के जो है राजस्व वित्त सुरक्षित रह सके। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। चुंगी नंबर 618 HMH पुलिया के पास नशा विरोधी अभियान चलाने की मांग के संबंध में एक जागरूक नागरिक ने बुधवार को टाउन पुलिस थाना में ज्ञापन सौंपा। रिंकू भार्गव ने अवैध चिटा कारोबारियों के खिलाफ गुप्त कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। नाम रिंकू भार्गव है, मैं वार्ड नंबर 16 से हूँ। हमारे मोहल्ले में चिट्टे का अवैध कारोबार चल रहा है और दिन रात लोगों की भीड़ लगी रहती है। पहले प्रशासन कई बार उन पर कार्रवाई कर चुका है, लेकिन ये आई बारी बच जाते हैं और भाग जाते हैं। एक बार पहले एक प्रशासन ने कार्रवाई की तो इसमें मेरा कोई नाम थाने से कोई किसी ने दे दिया, अभी आपके खिलाफ उसने कार्रवाई करवाई है। तो अब ये कई दिनों से 5-7 दिनों से मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और जो सन्नी की माँ है ये भी मुझे कहती है मेरा बेटा हिस्ट्री सीटर है, मैं तुझे जान से मरवा दूंगी। और जो सन्नी नामक व्यक्ति है ये चिट्टा बेचता है, ये भी इसने भी मुझे कल मेरा रास्ता रोका और मुझे कहा अब आपसे हमारा कोई बैर नहीं है, जैसे हम चिट्टा बेच रहे हैं हमें बेचने दीजिए, अगर ज़्यादा नेतागिरी करोगे तो आपको जान से मार देंगे। सुबह से लेकर शाम तक सन्नी के यहाँ चिट्टा बिकता रहता है। इनका जो मकान है इनकी खिड़कियों में भी 400 रुपये की पुड़ी देते हैं। और जो सन्नी का जो आगे जाके पुलिया की तरफ, गंदे नाले की तरफ, पुलिया की तरफ इन्होंने चिट्टा बेच के अनाप शनाप रुपया कमा लिया और 2 नंबर का इन्होंने अपनी मंजिल का साम्राज्य खड़ा कर रखा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनका जो चिट्टे का कारोबार है वो बंद कराया जाए। जब सन्नी पकड़ा जाता है या चिट्टा बेचते हुए गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी माँ चिट्टा बेचती है, और जब प्रशासन उसकी माँ की तरफ जाता है या कार्रवाई करने की कोशिश करती है तो उसकी माँ अपने शरीर के कपड़ों के अंदर चिट्टा लेके भाग जाती है और वो बच जाती है। कार्रवाई खाना पूर्ति के तौर पर 1 आधे दिन की कार्रवाई की जाती है, लगातार अभियान नहीं चलाया जाता। नौहर में माहेश्वरी समाज के उत्पत्ति दिवस महेश नवमी के पावन दिन को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री माहेश्वरी सभा नौहर के सानिध्य में श्री माहेश्वरी युवा संगठन और श्री माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें समाज बंधुओं ने महिलाओं और बच्चों के साथ भाग लिया। भगवान महेश के जयकारों के साथ 25 अतिथि गृह से प्रभात फेरी को देवकी नंदन लखोटिया अध्यक्ष के नेतृत्व में रवाना किया गया। जय
आज महेश्वरी समाज का उत्पत्ति दिवस महेश नवमी पर्व मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में अभी ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसके बाद में खिरानी धर्मशाला में भगवान शिव का अभिषेक होगा और प्रसाद वितरण किया जाएगा। उसके बाद में 12 तारीख को भी आगे प्रोग्राम है, प्रतियोगिता कराई जाएगी और मुख्य समारोह 15 जून को खिरानी धर्मशाला में मनाया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।